सबक आमोज़ स्टोरीज़ के मुअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम। स्टोरी शुरू करने से पहले आपसे एक दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। 1000 सब्सक्राइबर होने पर आपको व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप का लिंक शेयर किया जाएगा। मैंने आज तुझे ज़रा सी छूट क्या दी, तू तो अपनी औकात भूल गई। देख लड़की, तू एक तवाइफ है, समझी? और एक तवाइफ पर बेरंग सफ़ेद साड़ी नहीं जचती। माना कि तू आज मैंने तुझे थोड़ी सी ढील दे दी, पर ये मत भूल अभी भी मेरे हाथ में मजबूत डोर है तुम लोगों की। अगर मैं ढील छोड़ सकती हूँ तो डोर की रस्सी को खींच भी सकती हूँ। जाकर अपने पुराने कपड़े पहन ले और जेवर भी पहन ले याद से। अगर कोई तुझे इस हाल में देख लेगा तो सोच क्या कहेगा। तू मशहूर मीना बाई है। मीरा बाई ने इसे सख्ती से समझाते हुए कहा और मीना इनके करीब आ गई और कहा, अम्मा देखो, मैं मना लूँ, आज के लिए मीना नहीं और आप मेरी खाला अम्मा है, मीना ने प्यार से कहा। मीरा बाई का दिल पिघलते जा रहा था और वो भी काफ़ी अपनी माजी की तल्ख यादों में खो गई, जहाँ इसकी सौतेली माँ ज़बरदस्ती इसे जिस्म बेचने पर मजबूर करती थी। ज़बरदस्ती इसको मार पीट कर इसे कमरे में बंद कर देती थी, जहाँ कोई वहशी दरिंदा मर्द इसे नोच खाता था। वो चीखती चिल्लाती मगर कोई इसकी आवाज़ नहीं सुनता था। इसकी माँ बहुत बेरहम और संगदिल औरत थी। अचानक से मीरा बाई अपने हाल में आ गई और देखा सामने मासूम मीना फर्श को तक्के जा रही थी। मीरा बाई का कलेजा फट गया और इसके दिल में ममता के जज्बात मचलने लगे। ठीक है, जा, तुझे इजाज़त दे दी, लेकिन सिर्फ आज भर के लिए, रोज़ ऐसा नहीं होगा। तू मीरा बाई के असूलों को खूब अच्छे से जानती है। मीरा बाई ने रोनते हुए गले से लगा लिया और मीना ने सर उठाकर देखा तो वो हैरान रह गई। मीरा बाई की आंखों में आंसू तैर रहे थे और चेहरा बेहद नरम लग रहा था। वो सोचने लगी, जब से वो इस कोठे में आई है इसने आज तक मीरा बाई की आंख में आंसू नहीं देखा। मीरा बाई तो बहुत मजबूत एसाबों वाली औरत थी, हर वक्त सब पर सख्ती करती रहती थी और आज वो बेहद कमज़ोर औरत लग रही थी। और हाँ, आइंदा मुझे माँ मत कहना, क्योंकि माँ कभी अपनी बच्चियों का सौदा नहीं करती, कभी माँ अपनी लड़कियों से जिस्म फरोशी नहीं करवाती। मीरा बाई ने काफ़ी तकलीफ़दा लहजे में कहा और मीना को अपने गले से लगा लिया। मीना भी प्यार से इनके गले से लग गई। आज किसी भी लड़की की नज़र मीना पर नहीं पड़ी थी। मीरा बाई ने सबसे कह दिया था कि मीना की तबीयत नहीं ठीक, आज कुछ सही नहीं है, इसलिए आज वो महफिल का हिस्सा नहीं बन सकेगी। किसी भी लड़की ने कोई सवाल नहीं किया और ना ही कोई मीना के कमरे में इसकी खैरियत पूछने गया, क्योंकि मीरा बाई की सख्त हदायत थी कि आज कोई मीना को परेशान न करे। इसलिए सब लड़कियां महफिल की तैयारी में जुट गई, क्योंकि आज महफिल की शान बढ़ने जा रही थी। आज सैफ सलार नवाब साहब के साहबजादे अपने चंद दोस्तों के साथ मीरा बाई की कोठे में तशरीफ़ ला रहे थे। सब लड़कियां आज खूब सज संवर रही थी, क्योंकि सिराज साहब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और अमीर नौजवान थे। रंग बस्ती में कदम रखते ही सिराज ने फिर एक बार कहा, यार तुम लोग जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। मेरा जाना ज़रूरी है क्या? तुम सब अच्छे से जानते हो कि मुझे कोठे और तवाइफों में कोई दिलचस्पी नहीं। मैं ऐसे ही बहुत खुश हूँ। मुझे बदकिरदार औरतों से सख्त नफ़रत है। देखो सिराज, ज़्यादा नखरे लौंडियों की तरह ना दिखाओ। तुम अगर ख़ानदानी मर्द हो तो हम सब भी आला ख़ानदानों के चश्मो चराग हैं। बात कोठे में जाने की नहीं है, बात यह है कि हमारी दोस्ती का भरम रख लो और चुपचाप हमारे साथ मीरा बाई के कोठे पर चलो। दिलावर ने रोकर सिराज की तरफ देखते हुए कहा, बात ख़ानदान की नहीं है, बात यह है कि मुझे ऐसी जगहों में आना बिल्कुल पसंद नहीं। सिराज ने नफ़रत से कहा, सिराज तेरी परेशानी आखिर क्या है? तुझे तवाइफों से नफ़रत है तो ठीक है, तो सिर्फ महफिल में शरीक हो जाना। और हम भी कोठे के किसी तवाइफ के साथ रात गुजारने नहीं जाते और ना ही किसी तवाइफ का हाथ थामने जाते हैं। हम तो बस एक झलक मीना को देखने जाते हैं।
रशीद ने मुस्कुरा कर कहा, पता नहीं ये मीना कौन है, रास्ते भर इसके सीधे पड़ते जा रहे हो तुम लोग। कुछ भी हो, लेकिन मुझे ये सब रंग रलियाँ पसंद नहीं हैं। अपने काम से काम रखना चाहता हूँ। मुझे लगता है तुम लोगों की दोस्ती मुझे बिगाड़ कर रख देगी, सिराज ने कहा। हम लोग शर्त लगाकर कह सकते हैं कि तू एक बार बस मीना को देख ले, फिर इसके प्यार में पागल हो जाएगा और दिन में 10 बार कोठे का चक्कर लगाएगा। पूरे शहर में इस जैसा खूबसूरत कोई नहीं सिराज, बस तुझे छोड़ के। मीना बाई खूबसूरती का दूसरा नाम है, फरीद ने ठंडी आह भरकर कहा। इस मजनू की औलाद को यहीं छोड़ देते हैं। चलो भाई, हम लोग चलते हैं, दिलावर ने आगे बढ़ते हुए कहा। सिराज को आखिरकार जाना ही पड़ा। मीरा बाई का कोठा रंग बस्ती में सबसे बड़ा था। सिराज अपने दोस्तों के साथ मीरा के कोठे में दाखिल हुआ तो मीरा ने इन लोगों का बहुत शानदार इस्तकबाल किया और इज्जत के साथ इन लोगों को सोफे पे बिठाया। बहुत खातिर तवाज़ा की। काफ़ी लड़कियां इनके इर्द गिर्द घूम रही थी। लड़कियां बेहद सजी धजी और बेबाक थी। थोड़ी देर बाद कमली और तानिया भी आ गई और मौसीकी और उम्दा रक़्स पेश करने लगी। सिराज और इसके दोस्त ही आज पूरी महफिल में थे, क्योंकि ये लोग मेहमान ख़ुसूसी बनकर आए थे। आज मीरा बाई के कोठे में इनके अलावा कोई दूसरा मर्द नहीं था। सिराज के सब दोस्त रक़्स और मौसीकी से लुत्फ़ अंदोज़ होने लगे, लेकिन सिराज का दम घुट रहा था। काफ़ी लड़कियों ने सिराज का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, लेकिन सिराज पत्थर बना रहा। वो सिर्फ अपने दोस्तों की ज़िद की वजह से आया था। सिराज को चूड़ियों की खन खन और पायल की छन छन से सख्त नफरत हो रही थी। सिराज का दिल कर रहा था कि रक़्स करने वाली लड़की पर चाय का प्याला दे मारे और गीत गाने वाली लड़की के गले में हलक तक कपड़ा ठूंस दे। वो ये सब सोच रहा था, तब अचानक मीरा बाई ने इसे टोका, क्योंकि सिराज साहब, आज पहली बार आप आए हैं तो जमकर महफिलों में हिस्सा लें। सबके साथ कहकों में और बातों में हिस्सा लें। अगर मौसीकी पसंद नहीं है तो मैं लड़कियों को मना कर देती हूँ गाने बजाने के लिए। आप सिर्फ हुक्म करें, क्योंकि आज ये महफिल आपके लिए, आपके आने की खुशी में सजी है। जी ऐसी कोई बात नहीं, मौसीकी बंद करवाने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरे दोस्त काफ़ी लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। मैं आज इन चीज़ों में इसलिए दिलचस्पी नहीं ले रहा क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं, और आप लोगों का बहुत शुक्रिया, सिराज ने हंसकर बहाना बना दिया। मीरा बाई फिर खामोश हो गई। सिराज थोड़ी देर बाद वॉशरूम का बहाना करके वहाँ से उठ गया और सिराज वॉशरूम की जगह दूसरे कमरे में जाकर आराम से बैठ गया। इसे सुकून चाहिए था बस। उफ़, अगर मुझे किसी ने देख लिया तो क़यामत आ जाएगी, मगर क्या करूं, प्यास भी ज़ोरों से लग रही है। कमरे में पानी का खाली जग पड़ा है और अभी सब महफिल में मसरूफ़ होंगे। मीना खुद से बातें किए जा रही थी। मीना किचन में सबसे नज़रें बचाते पहुंच गई। मीना ने गिलास में पानी लिया और बैठकर आराम से पीने लगी। सिराज पूरे कोठे में घूम रहा था। वो घूमते घूमते, चलते फिरते किचन तक आ गया। ठीक इसी वक्त मीना पानी का गिलास रखकर किचन से निकल रही थी। सिराज मीना को टिकटिकी लगाए देख रहा था और मीना जल्दी जल्दी अपनी साड़ी को संभालते सीढ़ियाँ चढ़ने लगी, क्योंकि मीना का कमरा पहली मंजिल पर था। मीना सिराज की नज़रों से ओझल हो गई, लेकिन सिराज सीढ़ियों को ही देखता रह गया। इसके दिल में बिजली की तरह मीना गिर गई। मीना का सिरापा बेहद हसीन था। वो थी ही इतनी खूबसूरत, लड़के पहली ही नज़र में इसके गर्विदा हो जाते थे। उफ़, वो गोल चेहरा, इस पर खूबसूरत बड़े बड़ी आँखों का पहरा, स्याह बाल जो चोटी की शक्ल में कमर तक लटक रहे थे, बल खाती नागिन की तरह पतली कमर, सफ़ेद साड़ी, सफ़ेद रंग। सिराज बुत बना खड़ा देख रहा था। अरे सिराज, तू यहाँ क्या कर रहा है? चल अब घर चलते हैं, क्योंकि आज मीना की तबीयत ठीक नहीं।
جب وہی نہیں تو ہمارے رکنے کا کیا فائدہ، چل اب گھر چلتے ہیں، دلاور نے آ کر کہا، اور سراج اس کے دوست میرا بائی کی محفل سے اٹھ گئی۔ سراج میرا بائی کے کوٹے سے گھر تو آ گیا، لیکن اس کے دل کو ایک پل قرار نہیں آیا۔ بار بار آنکھوں کے سامنے اس انجان لڑکی کا چہرہ گھومتا رہا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔